यूएई जो है ईरान ने दागी है, हेक्सागोन का सदस्य है, ये परसों ही बोला इजराइल के प्रधानमंत्री, इसलिए उस पर अटैक हो रहा है। अल हरीर एयरबेस पर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल हरीर एयरबेस है जहां पर ईरान ने लगातार मिसाइलें दागी हैं। तो इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता कह रहे हैं प्रत्युष की कोई भी बेस जो अमेरिका और इजराइल की मदद करता है वो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस का टारगेट होगा। यानी अब खुला चैलेंज है सर, कोई देश सुरक्षित नहीं है, कोई मित्रवत व्यवहार नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है। अगर आप दुश्मन के दोस्त हैं तो आप मेरे भी दुश्मन हैं। वॉल पोस्ट पे लेके आए आप, यूएई पे क्यों अटैक हुआ? परसों की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री जब वहां गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हेक्सागोन फोर्स बनाएंगे। इराक का जो इरबिल एयरपोर्ट है सर, वहां पर भी अटैक कर दिया गया। बिल्कुल अपडेट सामने आई है। 100% इराक बचा हुआ था, खासकर इराक को तो मालूम है अमेरिका पूरी तरह निस्तानाबूद कर चुका था पहले भी, तो उसको तो अटैक करेगा ही। और यूएई क्योंकि पूरी तरह से इजराइल के साथ दे रहा है, यूएई साथ देता है इजराइल का, इसलिए यूएई पे भी अटैक इसलिए किया गया है जैसा आपने सुना। ये एयरबिल एयरपोर्ट की तस्वीरें सर हम दिखा रहे हैं इस वक्त पर, जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ईरान इजराइल वॉर को लेकर के ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसकी अपडेट और उसकी तस्वीरें और उसकी आगामी समीकरणें क्या बनेंगी, ये सब कुछ जी न्यूज़ पर आपको लगातार अपने एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिलहाल इराक के इरबिल एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देखिए। जी आप समझ सकते हैं, वहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए इसे आप समझिए कि वहां पर जब अटैक हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल खुलकर कर रहा है ईरान, और साफ साफ मिडिल ईस्ट के साफ सभी देशों को यह चेतावनी ये दे दी गई है, जहां जहां अमेरिकी एयरबेस है, सैन्य ठिकाने हैं, वो सभी हमारे टारगेट में हैं। यूएस इजराइल के मददगारों को मारेंगे, ये साफ साफ कह रहा है। हम लोग को लेकर ईरान की ये बहुत बड़ी चेतावनी है। यूएस इजराइल के मददगार यानी कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वो सभी ईरान की जद में हैं, यानी कि उन सब पर अटैक होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यूएई ने कहा कि इसका पलटवार किया जाएगा, बहरीन ने कहा कि इसका पलटवार किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर श्याम सर खुलकर कह रहा है, धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तब भी ये देश खामोश रहेंगे, कहेंगे अमेरिका का मसला वो देख ले। ये स्टेज पर आके धमकी दे रहा है। स्टेज के पीछे वो कह रहा है कि मैंने डाइवर्जन डाल दिया, सबको फंसा दिया, तुम सब मेरे साथ आ जाओ। और आप एक समझो ना, एक एक मिसाइल मारने से इराक में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला उसको। क्या वो सस्टेन लड़ाई लड़ेगा? क्या नहीं, लगातार मिसाइल क्या इराक पे दागता रहेगा? वो नहीं दाग पाएगा। एक मिसाइल डाल के सिग्नेचर डाल दिया। तो ये धमकी है इसलिए कि तुम सब मत आना इसमें, मुझे लड़ने दो जो मैंने पिछली बार लड़ा था। स्टार्टिंग में ही पहले बोल दिया उसने। और एक बात और, खामनेई पे घर पे अटैक करना मतलब एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को मारना। कल को प्रेयर करेंगे और बोलेंगे देखो मुझे मारा था इसलिए तुम सबको मारा मैंने, तुम सब मेरे साथ आ जाओ, यही देखना कहने वाले हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने की मांग की जाने लगी है सर। इस बीच अपडेट है, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बैठक ये बयान दिया गया कि यूएन की बैठक बुलाई जाए। यूएन की बैठक सर, इसका मतलब क्या? सरेंडर मोड में आ गया क्या ईरान? अगर वहां का विदेश मंत्रालय कह रहा है जल्दी से यूएन की मीटिंग बुलाई जाए, यानी कि वो कह रहा है बस करो, हो गया। यूएन का कोई रोल नहीं है, यूएन का किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई रोल होता नहीं है। वो बैठेंगे, लेक्चर करेंगे। वैसा ही है जैसे पेंडेमिक के मामले में डब्ल्यूएचओ का रोल होता है, वैसे ही इस हालात में यूएन का रोल रहेगा। यूएन इज टूथलेस टाइगर, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी बात जो श्याम साहब ने कही थी ना कि वो इनको चेतावनी दे रहे हैं बाकी मुस्लिम देशों को कि आप अमेरिका के साथ मत जाओ, आप हमारे साथ रहो। मुझे लगता है ये भी एक मीनिंगलेस है, क्योंकि वो अमेरिका को तो चाहिए ही नहीं उनका साथ। लेकिन अमेरिका और फोर्स इतना बड़ा है कि वो क्या करेगा? लेकिन बराबर में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उन्हीं को एक्टिव कर दिया तो खत्म हो जाएगी चीजें। कह रहा है कि हमारे टारगेट पर ईरान के राष्ट्रपति थे, खामनेई अंडरग्राउंड हो जा रहा है। खुलकर अगर वो कह रहा है वो चाह क्या रहा है वहां पर? चले बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रिजीम चेंज का ही मसला है या मसला इससे कहीं आगे? 100% रिजीम चेंज और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एनरिच्ड यूरेनियम, मिसाइल पावर, सब कुछ।